चलिए, एसएससी 2016 अभी रिसेंटली जो पेपर हुआ है और अभी चल रहे हैं, उन्हीं के क्वेश्चंस हम करते हैं। न्यू पैटर्न पे बेस्ड पेपर्स हैं, ऑनलाइन पेपर्स हैं, तो ऑब्वियसली ये सारे क्वेश्चंस का जो कलेक्शन है वो मैंने स्टूडेंट के थ्रू किया हुआ है, इसलिए बेस्ड ऑन मेमोरी लिखा है। बच्चों ने काफ़ी अच्छे से मेहनत करके बिल्कुल वही क्वेश्चन बताए हैं जो पेपर में आए हैं, और मैं भी आपको वही क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। और अगर हम देखें तो नए पैटर्न में जो न्यू पैटर्न आया है उसमें क्वेश्चंस प्रीवियस पैटर्न से बल्कि मैं बोलूँगा बहुत सिंपल हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस हैं और काफ़ी ज़्यादा ट्रिक्स हैं। तो हम धीरे धीरे इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और डेफिनेटली इसमें आप कई सारी अच्छी अच्छी ट्रिक्स सीखेंगे। और इन पेपर की हेल्प से अगर आप में से कोई भी प्रिपरेशन कर रहा है तो डेफिनेटली इन पेपर के एनालिसिस से जब आप नेक्स्ट अटेम्प्ट या नेक्स्ट पेपर दोगे तो आपको ये ट्रिक्स बहुत काम आएंगी, बहुत यूज़फुल होंगी। तो हम हर क्वेश्चंस को कोशिश करेंगे कि ट्रिक्स के साथ साथ मेथड से करें या मेथड के साथ साथ ट्रिक्स से करें, दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली करेंगे, जिससे आपके कंसेप्ट भी बनते जाएं और क्वेश्चन को आप कम टाइम में कर सको। क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम कम से कम टाइम में करें। बट टाइम कम करने के साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एक्यूरेसी। अगर एक्यूरेसी मेंटेन नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं। तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके अटेम्प्ट जो भी हों वो राइट अटेम्प्ट हो, रॉन्ग ना हो। तो हमेशा याद रखिए कि मैं हमेशा बोलता हूँ स्पीड विद एक्यूरेसी पे वर्क करना है, और हम इन पेपर्स के एनालिसिस में यही चीज़ को डेवलप करेंगे। इनफैक्ट मैं टॉपिक वाइज भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करूँगा आपके साथ। तो ऑब्जेक्ट यही रहेगा यहाँ पर कि हम स्पीड के साथ कैसे एक्यूरेसी मेंटेन करें, कैसे क्वेश्चंस को शॉर्ट टाइम में करें। पर कोई भी चीज़ हम चाहें तो 2 क्वेश्चन से नहीं आ सकती कि हमने 2-4 क्वेश्चन करे आ जाएं, तो ऑब्वियसली टाइम लगता है और उसकी प्रैक्टिस हम धीरे धीरे क्लास में कवर करेंगे। तो आप अगर हर चीज़ को बहुत अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत कम समय में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये पेपर का एक क्वेश्चन देखिए क्या है। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर इज 8/27, देन फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस। क्वेश्चन बेसिकली मेंटली सॉल्व होने वाला है। स्फीयर के वॉल्यूम का रेशियो दिया 8/27, रेडियस का रेशियो पूछा है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसका मतलब 4/3 पाई जो है वो कॉमन पार्ट है, तो आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। अगर मैं इसका क्यूब रूट लूँ तो 2/3, तो हम मेंटली आंसर दे सकते हैं 2/3, राइट। तो अब हम क्वेश्चन को ट्राई करेंगे कि एक अप्रोच की मैं मेंटली बताऊं, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप लिख के बताऊंगा। अब मैं बात करूं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की, दिस इज 4/3 पाई आर क्यूब। तो 2 अलग अलग स्फीयर्स हैं जिनके वॉल्यूम का रेशियो गिवन है 8/27, राइट। तो लॉजिकली हमें ये गिवन है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई R1 ले लें, अपॉन 4/3 पाई R2 क्यूब इक्वल टू 8/27। ये कैंसिल, ये कॉमन पार्ट कैंसिल, तो R1 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर इक्वल टू क्यूब इक्वल R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब इक्वल टू 8/27। क्यूब रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, R1 अपॉन R2 इक्वल टू 2/3, यानी रेशियो ऑफ रेडियस इज 2/3। तो ये क्वेश्चन देखते ही आप मेंटली सॉल्व कर सकते थे। तो इस तरह से हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन जो अभी रिसेंटली पेपर होते जा रहे हैं और उन पेपर्स में जो जो क्वेश्चन ऑनलाइन आ रहे हैं उन क्वेश्चंस को हम उन क्वेश्चन का मैंने कलेक्शन किया और वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। क्वेश्चन का डिस्कशन ट्रिक्स के साथ करूँगा, तो ऑब्वियसली आपकी स्पीड अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी। नोट करिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है। इफ x³ + y³ इक्वल टू 35 एंड x + y इक्वल टू 5, देन द वैल्यू ऑफ 1/x + 1/y इज। ऑप्शन क्या क्या दिए हैं देखिए। ऑप्शन दिए हैं 4/7, B 3/8, C 5/6 एंड D इज 3/5। सबसे पहले हम समझें कि हमें फाइंड क्या करना है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड करना है 1/x + 1/y की वैल्यू। अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो xy देन x + y। लॉजिकली देखें तो x + y की वैल्यू दी है 5, तो 5/xy। अननोन क्या हमारे लिए, xy के लिए एडिशनल कंडीशन है x³ + y³। x³ + y³ है 35, a³ + b³ का फार्मूला लगाऊं मैं तो a³, ये सब फॉर्मूले बताना, कंसेप्ट बताना
तो ऑब्वियसली थोड़ा टाइम आपको लगेगा, पर अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप जब मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ उस ट्रिक से आप क्वेश्चन बहुत कम टाइम में कर पाएंगे। तो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ऐसा भी लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। फॉर्मूले किस तरह से याद हैं इस पर चीज़ें डिपेंड करेंगी। तो x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 3xy इक्वल टू 35। x प्लस वाई दिया हुआ है हमको 5, तो यहाँ रखा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3xy इक्वल टू 35, ये कैंसिल, तो 25 माइनस 3xy इक्वल टू 7, 3xy इक्वल टू 18, इसका मतलब xy इक्वल टू 6, xy इक्वल टू 6, इसका मतलब 5/6 इज़ द राइट आंसर। 5/6 इज़ द राइट आंसर। क्लियर है बात? नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए, देखिए क्या है, मेंटली सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है। 1045 प्लस एक्स इक्वल टू √3 देन द वैल्यू ऑफ एक्स। सिंपल, आप बताइए 10 में √3 वैल्यू कब होती है? 60 डिग्री की। 45 डिग्री ऑलरेडी दिया है, तो कितना कम है? 15 डिग्री, तो आंसर विल बी 15 डिग्री। याद रखिएगा 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, राइट। एक और क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल दिया है। 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, दोनों फॉर्मूले बेस्ड हैं। 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा एंड 1/cot स्क्वायर थीटा इज कॉसेक स्क्वायर थीटा। दिस इज साइन, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन हमेशा सिंपल आते हैं, जबकि कई बार ऐसा हमें लगता है कि हमें नहीं बनेंगे, पर सबसे इजी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के ही मिलेंगे आपको। याद रखिएगा ये फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, राइट। एंड 1/sec स्क्वायर थीटा मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा, 1/cosec स्क्वायर थीटा मीन्स साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 tan स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 60 माइनस 1/2 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/8 सेक स्क्वायर 45 डिग्री। केवल आपको वैल्यू लिखनी है। tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, साइन 60 की वैल्यू √3/2 इसका स्क्वायर माइनस 1/2, कॉट 30 की वैल्यू √3, वैल्यूज़ याद रखनी है आपको, प्लस 1/8, सेक 45 की वैल्यू √2 का स्क्वायर, सभी के स्क्वायर है। अब इसको ओपन करो, 3 माइनस 3/4 माइनस 3/2 प्लस 2/8, राइट। सॉल्व करा तो क्या हो जाएगा? 3 माइनस 3/4 माइनस 3/2 प्लस 1/4। सारे नंबर्स का एलसीएम ले लो, मेंटली कर सकते थे आप क्वेश्चन। एलसीएम आएगा 4, तो कितना हो जाएगा 12, ये 3 टाइम कैंसिल तो -9, ये 2 टाइम, ये 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम 4 आया सॉरी, तो ये 12, यहाँ 3, यहाँ पर 6 एंड प्लस ऑफ 1, राइट। तो क्या हो जाएगा? ये हो गया 9 और ये हो गया, तो 4/4 दिस इक्वल टू 1, आंसर विल बी 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आपको समझना है क्या है। फ्रॉम 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर एलिवेशन एंगल इज 60 डिग्री देन द हाइट ऑफ अ टावर। सिंपल क्वेश्चन है कि ये हो गई एक टावर, इसके फुट से आप 40 मीटर हैं और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री। हाइट पूछी है, सिंपल क्या करेंगे, tan 60 का फॉर्मूला लगा दीजिए। tan 60 इक्वल टू h अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 इज √3 इंटू इक्वल टू h/40 मीन्स h इक्वल टू 40√3। ये आंसर हो गया, राइट। अब आपको ऐसा आंसर कहीं नहीं दिख रहा, आपको लगेगा कि कहीं गलत तो नहीं कर दिया। ऐसा नहीं, बिल्कुल सही किया है। 40√3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 का डिवाइड कर दीजिए, दिस इज 3, 40 इंटू 3 हो जाएगा 120, तो 120/√3। तो कई बार डायरेक्ट आंसर नहीं दिखता, तो कोई कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं, एक बार देख लो कि क्या हुआ है। तो आंसर वैसे 40√3 होता, ऑप्शन तो यहीं खत्म हो जाता, नहीं है तो आपने √3 का मल्टीप्लाई किया, √3 का डिवाइड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है। अ कार कंप्लीट अ जर्नी इन 10 आवर if it is cover half of the journey at 40 km/h and the remaining at 60 km/h,
द डिस्टेंस कवर बाय द कार इज 480 किलोमीटर, 380 एंड 300। सबसे पहले इस क्वेश्चन में समझिए, क्वेश्चन मेंटली सॉल्व होने वाला है कि हाफ ऑफ द जर्नी का मतलब आधे टाइम से मतलब नहीं है कि 10 आवर का हमने 5 आवर सोचा, ऐसा मत करिएगा इसमें कि ये टोटल 10 आवर अगर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो आपने कहा 5 आवर इस स्पीड से 5 आवर स्पीड से, ऐसा नहीं है ये क्वेश्चन कि आपने इसको 5 आवर निकाला तो 5 आवर में ये हुई 200, 5 आवर में 60 से हुई 300, टोटल 500, ये गलत है तरीका। हाफ ऑफ द जर्नी का मतलब है जितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया उसका हाफ। इसको मैं बोलूँगा आप ऑप्शन से बहुत इजीली कर सकते हैं। सपोज कि 400 किलोमीटर की बात करूँ मैं, मान लो अगर 400 किलोमीटर डिस्टेंस होता, मेंटली हो जाएगा तो 200 हाफ हो गया। इस 200 को ट्रेवल करने में 40 किलोमीटर पर आवर से लगेंगे 5 आवर, इस 60 से लगेंगे 3 पॉइंट समथिंग, यानी ये गलत आंसर है। राइट 480 पे है, 480 के 2 पार्ट हुए 240 एंड 240। अगर इस 240 को मैं 40 की स्पीड से जाऊँ, 4 6 24, 6 आवर लगे। 60 की स्पीड से जाऊँ तो 4 आवर इसमें लगे, ओवरऑल 10 आवर, तो आंसर विल बी 480। क्लियर है बात, नोट करिए। क्या किया इसमें हमको पूछा था आधा डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना ये पूछा था, और 40 पहले हम कुछ जर्नी हमने 40 किलोमीटर पर आवर से की और रिमेनिंग 60 किलोमीटर आवर से। तो हमको ये देखना था कि टोटल डिस्टेंस का आधा पार्ट जो है वो 40 किलोमीटर से चल रहा है और आधा पार्ट 60 से। तो जो भी ऑप्शन थे उसके आधे आधे पार्ट करके 40 और 60 से हमने उसको सॉल्व कर लिया। ये ज़्यादा सिंपल तरीका है, नोट कर लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, x इक्वल टू 1 प्लस √2 प्लस √3 देन फाइंड x² माइनस 2x प्लस 4। ये ऑप्शन दिए। सबसे पहले जैसे ये क्वेश्चन आया तो कई बार हमारे दिमाग में आता हम x की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें। अगर आपने ऐसा किया तो ये क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर करना होगा। क्या करें, इसकी शॉर्ट तरीका बताता हूँ। 1 को x इक्वल टू क्या दिया है, 1 प्लस √2 प्लस √3, क्या फाइंड करना है वो अलग से दिमाग में रखिए। x² माइनस 2x प्लस 4, 1 का ट्रांसफर किया तो x माइनस 1 इक्वल टू √2 प्लस √3, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए। राइट ये स्टेप समझाने के लिए लिखी हैं। स्क्वायरिंग करी तो x² माइनस 2x, देखो ये जरूरत थी आपको, प्लस 1 इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab 2 √3 √2, ये हुआ x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 5 प्लस 2√6। राइट आपको यहाँ पर प्लस 4 की ज़रूरत है तो प्लस 3 ऐड कर दीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा x² माइनस 2x प्लस 1 प्लस 3 ऐड किया मैंने तो प्लस 3 यहाँ पर भी कर देते हैं। ये तो हो गया क्वेश्चन का पार्ट जो पूछा है। ये हो गया 8 प्लस 2√6, चाहे तो 2 कॉमन ले लीजिए तो 4 प्लस √6, तो 2 टाइम्स ऑफ 4 प्लस √6। कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन अपने आप बहुत कम समय में सॉल्व होगा, नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, सक्सेसिव डिस्काउंट। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं बिल्कुल अभी रिसेंटली आए हुए एग्जाम्स के हैं, रिसेंटली एसएससी एग्जाम के क्वेश्चंस हैं और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ऑब्वियसली। सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10% इज गिवन ऑन एन आइटम्स ऑफ ₹700, फाइंड द सेलिंग प्राइस। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप चाहें तो सिंगल डिस्काउंट भी निकाल सकते हैं 20 और 10% का, उसके लिए आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, बट उसकी ज़रूरत नहीं है। आप तो सिंपल करिए, 700 रुपीज़ की कॉस्ट थी, आपने सबसे पहले उस पर डिस्काउंट दिया 20% का, 7 का 20% निकाला तो 140 हो गया, तो ये कॉस्ट हो गई इसकी 560। अब आपने इस पर 10% डिस्काउंट दिया तो 10% डिस्काउंट दिया तो 560 का 10% डिस्काउंट 56 रुपीज़ होगा। 56 रुपीज़ माइनस कर दीजिए, यानी नेट प्राइस हो जाएगी 504 रुपीज़, यानी सेलिंग प्राइस इज 504 रुपीज़। 20% डायरेक्टली निकाला, 10% डायरेक्टली निकाला, आंसर विल बी 504। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, एज पे बेस्ड है क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है देखिए, मदर एज इज 10 टाइम ऑफ हर डॉटर एंड 10 ईयर फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एज इज 4:1, देन फाइंड द एवरेज देयर एज 5 ईयर लेटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप समझिए। पहले तो मदर की एज जो है वो डॉटर से 10 टाइम्स है, नंबर 1, राइट। अब सेकेंड थिंग आपको बोला गया है एंड 10 ईयर फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एज इज 4+1, मतलब मदर की एज 10 ईयर बाद और डॉटर की एज 10 ईयर बाद 4:1 का रेशो है। मीन्स इसका ये हुआ, ये एक इक्वेशन बन गई, एक सेकंड कंडीशन दी है हमको। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो m+10 इक्वल टू
4d प्लस 40, m के प्लेस पे अगर मैं 10d रख दूं तो 10d प्लस 10 इक्वल टू 4d प्लस, स्टेप समझाने की वजह से लिख रहा हूँ, तो 6d इक्वल टू 30 मीन्स d इक्वल टू 5। अब d अगर 5 है, d 5 है तो मदर कितना 50, डॉटर कितना 5। लॉजिकली भी देखें कि अगर हम प्रेजेंट एज की बात करें तो आज अगर डॉटर की 5 है तो ये इसकी 10 टाइम है। 10 ईयर बाद आप सोचिए, क्या ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसकी एज 6 होगी तो इसकी 15, तो ये इसका 4 टाइम्स है जो गिवन था 4:1 का रेशियो। अब आपसे बोला है देन फाइंड द एवरेज देयर एज ऑफ 5 ईयर लेटर। हमको बताना है 5 साल बाद मदर एंड डॉटर की, तो 5 ईयर बाद मदर की एज होगी 55, डॉटर की एज होगी 10। एवरेज अगर हम देखें तो 55 प्लस 10 बाई 2 मीन्स 65 बाई 2 मीन्स 32.5। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इफ द साइड ऑफ ट्राइंगल इज 16 सेंटीमीटर, राइट। अगर साइड ऑफ अ ट्राइंगल 16 सेंटीमीटर की इक्विलेटर की तो हमें एल्टीट्यूड बताना है, लाइक दिस लेंथ, राइट। ये ABCD है, ABC, ये सारी लेंथ 16 की है, तो ये 8 पे आ जाएगा। दिस इज राइट ट्राइंगल, राइट। तो राइट ट्राइंगल में आपको ये AD बताना है। पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएं तो AD इक्वल टू होगा, पाइथागोरस थ्योरम होती क्या समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आप मेंटली सॉल्व करें। AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AD बताना है, देन AD स्क्वायर इक्वल टू, बोलिए, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर मीन्स 16 का स्क्वायर माइनस ऑफ 8 का स्क्वायर। कैलकुलेशन कम करनी है, मैं शॉर्ट तरीका बताता हूँ। एक्चुअल में ये 16 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर है, क्यों ना इसे भी 8 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर लिख लो। 8 स्क्वायर बाहर आया तो 8, नीचे अंदर आ 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, दिस इज 8√3। लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड क्या आ गया, 8√3। कैलकुलेशन किस ढंग से करते हैं इस पे डिपेंड करती है हमारी स्पीड, नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का कितना सिंपल क्वेश्चन है, मेंटली सॉल्व करने वाला है। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹2000 इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ₹75 पर 1000 एंड टाइम 2 ईयर। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट में आप डिफरेंस जानते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, सिंपल में केवल प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट लगता है। तो 2000 पर 75 रुपीज़ पर 1000 है, इसका मतलब 2000 का 150, 1 ईयर, नेक्स्ट ईयर इज ऑल्सो 150, नेट इज 300 रुपीज़। क्लियर है बात, नोट करिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या, इफ A इक्वल टू 258, B इक्वल टू 260 एंड C इक्वल टू 262, द वैल्यू ऑफ A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC इज 9360 6240 7040 105060 10560। अब ये देख के एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अगर आपने यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ऑब्वियसली अगर एग्जाम का क्वेश्चन है तो कोई ना कोई शॉर्ट ट्रिक्स होगी। जब भी कोई एग्जाम में क्वेश्चन आए आप इमीडिएटली स्टार्ट ना हो जाए। अगर आपने ऐसा किया तो आपकी मिस्टेक होगी ही होगी कि आपने सोचा चलो A रख दें, B रख दें, C रख दें। आप सोचिए क्यूब करके सॉल्व करके कितना टाइम लग जाएगा। कुछ ना कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होगी इसमें, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर इन तीनों में देखें, सबसे पहले तो 2 का डिफरेंस है, राइट। और A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब, इसका एक फॉर्मूला होता है, याद करिएगा। A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC इक्वल टू A प्लस B प्लस C इंटू, स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये पहले वो बता रहा हूँ, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। इसको शॉर्ट करके मैंने और सिंपल फॉर्म में बनाया है। अगर आप 2 का मल्टीप्लाई कर दें और 2 का डिवाइड कर दें तो 2A स्क्वायर, ये समझा रहा हूँ आप डायरेक्ट याद रखिएगा, 2B स्क्वायर 2C स्क्वायर माइनस 2AB माइनस 2BC माइनस 2CA। तो इस फॉर्मूले को हम कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1/2 A प्लस B प्लस C इंटू, ध्यान दीजिएगा, A माइनस B का स्क्वायर, B माइनस C का स्क्वायर, C माइनस A का स्क्वायर। इज दैट क्लियर। अब क्या होगा, 1/2। अब ये पूछा है आपसे तो हमारे लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया और आप आगे के लिए याद कर लीजिए, अदरवाइज आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। याद कर लीजिए आप, तो क्या आ गया, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC इक्वल टू 1/2 टाइम्स 1/2 A प्लस B प्लस C
इंटू ए माइनस बी स्क्वायर, बी माइनस सी स्क्वायर, सी माइनस ए स्क्वायर। मेंटली कर सकते हैं। ए देखिए क्या है 258, बी क्या है 260, सी क्या है 262। अगर इन दोनों को ऐड करें तो 260, 260, 260 तीनों हैं, यानी एक तरह से हम देखें तो 260 इंटू 3 हो गया एक तरह से, राइट। और 26 3 जा 780। इसका मतलब आप पहले मेंटली बताऊं तो 1/2 780 इंटू इन दोनों का डिफरेंस 2 का स्क्वायर 4, मेंटली कर रहे हैं, इसका डिफरेंस 4, बट इन दोनों का डिफरेंस 4, इन दोनों का डिफरेंस 4 तो 16 हो जाएगा। यस और नो? इसका मतलब ये हुआ, इसको चाहो तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर मैं कैंसिल करूं तो 390 इंटू 24, यानी हमको फाइनली 39 इंटू 24 करना है। इसको भी मेंटली करना है तो इसको ऐसा लिखें 20 + 4 मेंटली हो जाएगा। कैसे? देखिए ये हुआ 0, ये हुआ 6, 9 4 जा 36, ये हुआ 12 + 3 15 1560। ये 390 इंटू 24 करना है हमको, राइट। प्लस अब कितना करेंगे, 20 के साथ मल्टीप्लाई करिए तो 39 2 जा 78, तो 7800, राइट। ऐड कर दीजिए, अभी 60 हुए, 60 छोड़ दीजिए, 7800 में अगर 1500 ऐड करें तो 9360, राइट। यानी आप मेंटली कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या किया मैंने, 1/2 258 प्लस 260 प्लस 262 इंटू ए माइनस बी, यानी 258 माइनस 256, राइट। 258 माइनस 260 का स्क्वायर, 260 माइनस 262 का स्क्वायर, प्लस 262 माइनस 258 का होल स्क्वायर। ये ऐड किया तो 1/2, दिस इज 780 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 16। सॉल्व कर लीजिए, बहुत जल्दी हो जाएगा। चाहो तो ऐसे लिखा तो 780 इंटू 24 मतलब 12 का मल्टीप्लाई करना है। मेंटली करना चाहें मेंटली कर सकते हैं। देखिए 780 है, क्या हो जाएगा 0, राइट। 96 का 6 9, 84 प्लस 9 93 9360। नोट डाउन। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एन आर्टिकल वाज सोल्ड आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10%, द ओवरऑल डिस्काउंट गिट। इस तरह के क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला भी है, पर हम इसको बिना फॉर्मूले के भी बहुत स्पीड में कर सकते हैं। सपोज आप आर्टिकल की कॉस्ट ले लीजिए 100 रुपीज़, आपने 20% का डिस्काउंट दिया तो ये 80 का हो गया। 80 के बाद आपने 10% का डिस्काउंट दिया तो 8 रुपीज़ का, यानी 72 रुपीज़ का हो गया। यानी जो चीज़ 100 की थी वो 72 में सेल हुई, यानी 28 रुपीज़ कम हो गए, मीन्स 28% का डिस्काउंट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है। A point in a triangle is equidistant from the vertex is in center, सरगम सेंटर, altitude and center right। बहुत ही अच्छा सिंपल क्वेश्चन है। अगर हम वैसे देखें तो नाम से समझ में आता है सरगम सेंटर। क्यों? क्योंकि सरगम सेंटर मीन्स होता है लाइन सर्कल पासिंग थ्रू वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल, देन सेंटर ऑफ सर्कल इज सरगम सेंटर। तो इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस, इस वर्टेक्स से, इस वर्टेक्स से और इस वर्टेक्स से डिस्टेंस इक्वल है, तो आंसर विल बी सरगम सेंटर। इन सेंटर अलग चीज़ होती है। इन सेंटर साइड को इंटरनली टच करता है, इसलिए हम वर्टेक्स से नहीं बोल सकते कि डिस्टेंस होगा कि नहीं। यही बात सेंटराइड एल्टीट्यूड में है। तो सरगम सेंटर एक ऐसा जगह है जहाँ से पॉइंट इन अ ट्राइंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द, तो ट्राइंगल के अंदर एक ऐसा पॉइंट होता है जिसका इन तीनों पॉइंट से डिस्टेंस कैसा रहता है, सेम रहता है। नोट कर लीजिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मैं बल्कि आपको यहाँ पे बोलूँगा कि जो न्यू पैटर्न हुआ है 25 क्वेश्चंस कर दिए हैं, वो ज़्यादा सिंपल है। ऑनलाइन पेपर है, टफ नहीं है, बहुत ही इजी पेपर है। बस बेसिक कंसेप्ट फॉर्मूले पे कमांड होना चाहिए। कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू बोलिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए, सिंगल स्टेप में आंसर आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos theta equal to 1, this is also 1, तो 2 sin theta cos theta equal to 0 means sin theta into cos theta की वैल्यू क्या होगी 0।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हाइट डिस्टेंस का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ 30 मीटर ऑफ अ टावर व्हेन अ पर्सन मूव 20 मीटर टुवर्ड द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। राइट, कैसे करेंगे वो बताता हूँ। और एक चीज़ और बोलूँगा, मैं आपको सजेशन दूंगा, आप भी जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो उसमें जो भी क्वेश्चंस आते हैं अगर आप वो मुझे सेंड करेंगे, मेल करेंगे या सेंड करेंगे, तो मैं उनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी अगली क्लास में ज़रूर ऐड करूँगा। तो आप लोग सेंड करा करिए, पर जो एक्चुअल एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं वही सेंड करिएगा। जब भी पॉसिबल होगा उन क्वेश्चंस का ज़रूर मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। चलिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट इज 30 डिग्री ऑफ अ टावर व्हेन अ पर्सन मूव टू 20 मीटर टूवर्ड द टावर। क्वेश्चन ऐसा है, देखिए एक ये टावर है जिसकी हाइट मान लीजिए h है, दिस इज AB। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। राइट, आप यहाँ पर थे और इस समय एंगल ऑफ एलिवेशन था 30 डिग्री। राइट, ये 30 डिग्री था। आपने 20 मीटर टूवर्ड टावर गए, यहाँ आ गए, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। वैसे एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी हम ऑब्जेक्ट्स के नियर जाते हैं तो एंगल इंक्रीज होता है और ऑब्जेक्ट से दूर जाते हैं तो एंगल डिक्रीज होता है। तो ये हो गया। अब आपसे पूछा है 60 टू 30, तो आपको हाइट बतानी। इस डिस्टेंस को हम थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं। राइट, सबसे पहले अगर मैं 1060 की बात करूँ, इस वाले ट्राइंगल में स्टेप्स बचाना है, अल्फ़ाबेट ये सब लिखने में टाइम वेस्ट मत करिए। 1060 तो वो होगा h अपॉन x, 1060 इज √3 क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल टू h बताना है। अब आए हम 1030 पे, 1030 इक्वल टू h अपॉन बेस क्या हो जाएगा 20 प्लस x। राइट, तो 20 प्लस x इक्वल टू 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3। तो ये होगा 1/, इसको आप ऐसा लिख लो समझने के लिए। चलिए 1/√3 इक्वल टू h अपॉन 20 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 20 प्लस x इक्वल टू √3 इंटू h की वैल्यू x की वैल्यू डालिएगा। याद रखिएगा, आपको h बताना है तो x की वैल्यू डालिएगा h अपॉन √3। राइट, क्या हो जाएगा बताइए? या h की जगह ये लिख के x भी बहुत जल्दी निकल सकता था, दोनों में से कोई भी काम कर सकते थे। आपने h की जगह मान लीजिए सपोज √3x लिखा, तो क्या हो जाएगा 20 प्लस x इक्वल टू 3x, देन 2x इक्वल टू 20, देन x इक्वल टू 10। x की वैल्यू 10 आ गई तो इसका मतलब h आ गया √3 इंटू 10, यानी h इक्वल टू 10√3। कोई भी एक तरीका यूज़ कर सकते थे, डिपेंड ऑन क्वेश्चन। क्या करा आपने? सिंपल एक ट्राइंगल लिया, इस ऑब्जेक्ट पे खड़े थे, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 था, 20 मीटर आगे गए, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हुआ, ये ट्राइंगल लिया तो h अपॉन x से हमें मिल गया रिलेशन h और x का। फिर 1030 के साथ रिलेशन लिया तो 20 प्लस x के साथ हमें मिल गया तो h अपॉन 20 प्लस x, तो ये रिलेशन आया, वैल्यू पुटअप कर दी तो वैल्यू आई h इक्वल टू 10√3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन? sin x माइनस cos x इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x प्लस cos x। राइट, sin x प्लस cos x की वैल्यू पूछिए, sin x माइनस cos x दिया है। क्या कर सकते हैं? तरीके कई सारे हो सकते हैं, जैसे अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग कर लूँ, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, दिस इज sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x। राइट, दिस इज 1 प्लस 2 sin x cos x, यानी sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 2 sin x cos x। कोई भी तरीका हो सकता है, एंगल से भी निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब sin x प्लस cos x इक्वल टू √1 प्लस 2 sin x cos x। राइट, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ स्क्वायरिंग करें, आप बोलेंगे sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। मेंटली करा करिए, हमेशा इनके स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो होगा sin स्क्वायर cos स्क्वायर वो 1 होगा। आप डायरेक्ट भी लिखा करें, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x cos x इक्वल टू 1। दिस इज 1, 1 से 1 कैंसिल, मीन sin x cos x की वैल्यू 0। अगर मैं यहाँ 0 रख दूँ तो 1 मिला मुझे। राइट, स्टेप्स आपके हाथ में, फिर समझ लीजिए थोड़ा सा, अगर आपको फास्ट लग रहा तो ये 1 हुआ, माइनस 2 sin x cos x, दिस इक्वल टू 1, 1 से 1 कैंसिल, माइनस 2 sin x cos x इक्वल टू 0, यानी sin x cos x इक्वल टू 0। यहाँ पर आए तो sin x प्लस cos x इक्वल टू √1 प्लस 0 यानी 1। क्लियर है बात? नोट करिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, अ कॉर्ड 12 सेंटीमीटर लॉन्ग इज ड्रॉन
in a circle of diameter 20 centimeter, the distance of a chord from the center is। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक ज्योमेट्री का कंसेप्ट है। ये एक chord है, ये सर्कल है जिसकी एक chord है 12 सेंटीमीटर की, राइट। ये 12 सेंटीमीटर की है और आपको ये पता है कि डायमीटर टोटल है 20 की। इसका मतलब अगर ये मैं मान लो डायमीटर हूँ, डायमीटर मान लो, तो इसकी रेडियस कितनी हुई 10। अगर सेंटर से कभी भी कॉर्ड पे लाइन लें तो वो परपेंडिकुलर होगी। इसका मतलब यहाँ पर आपके पास ये टोटल 12 की है तो ये लेंथ हो गई 6, क्योंकि टोटल लेंथ कॉर्ड की 12 है तो मिड पॉइंट पे ही आएगी। ये 10 हो गई तो हम परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। कैसे? अभी हम कर चुके हैं। इन सब में आप टाइम वेस्ट मत करिए, ABC वगैरह सीधा। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दिस इज BC स्क्वायर इक्वल टू 64। नॉर्मली स्टैंडर्ड क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। तो ये हो गया 8, राइट। तो क्या हो गया? द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 8 यूनिट। 8 सेंटीमीटर दिया है, यूनिट तो सेंटीमीटर ले ले। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, इन अ ट्राइंगल ABC द वैल्यू ऑफ साइन A प्लस B/2। बहुत ही सिंपल है। किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम हमेशा हमें पता है A प्लस B प्लस C इज पाई। तो A प्लस B की वैल्यू हो गई कितनी? पाई माइनस C, राइट। A प्लस B/2 पूछ ले मान लो तो सिंपल पाई/2 माइनस C/2, यानी हम साइन A प्लस B/2 को लिख सकते हैं साइन पाई/2 माइनस C/2। साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। आंसर इज कॉस C/2। नोट डाउन।